देखिए, आज ये यात्रा देवली विधानसभा में केजरीवाल जी के खिलाफ निकल रही है और उन्होंने जो 2013, 2015, 2020 में जो चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर वायदे किए थे, वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। वो चाहे वायदे कर्मचारियों को पक्का करने के हों, चाहे वो वायदे दलितों और मुस्लिमों के अधिकारों के हों, किसी भी वायदे पर वो खरा नहीं उतरे हैं। हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड, विज्ञापन, प्रचार, कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली देवली विधानसभा राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा की पदयात्रा रैली में उमड़ा जन सैलाब। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जानी मानी शख्सियत इंजीनियर डीसी कपिल के नेतृत्व में देवली विधानसभा में निकाली गई इस पदयात्रा में वरिष्ठ समाज सेवी हाफिज गुलाम सरवर ने भी अहम भूमिका निभाई और मौजूदा दिल्ली राज्य में केजरीवाल की सरकार को झूठे वादे करने वाली सरकार बताया। वहीं इंजीनियर डीसी कपिल ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को घोटालेबाज और दारू माफिया, पानी माफिया, लेंटर माफिया, संविधान विरोधी, दलित, मुस्लिम और किसान कमेरा विरोधी होने के इल्जाम लगाए। और डीसी कपिल ने यह भी कहा कि फ्री रेवड़ियां नहीं, लोगों को रोजगार चाहिए। इंजीनियर डीसी कपिल ने और क्या क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की जनता उससे सवाल पूछे कि 10 वर्षों में प्रत्याशी बदल देने से नीयत नहीं बदलती। हर जगह प्रत्याशी बदला जा रहा है, लेकिन 10 वर्षों में जब आपके प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में आपका प्रत्याशी क्या करेगा, इसकी क्या गारंटी है। आपने जो वादे पूरे किए 10 वर्षों में, वो आपने पूरे नहीं किए वादे, तो फिर आपसे आगे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में दिल्ली के सभी विधानसभाओं में घूम कर मतदाताओं को जागरूक करना चाहती है। एक बात सभी भाइयों को बता दूं, कोई भाई समझ रहे होंगे कि कांग्रेस की भी टीम है, कोई भाई समझ रहे होंगे भाजपा की भी टीम है, कोई भाई समझ रहे होंगे कुछ और, लेकिन याद रखें हम किसी के भी टीम नहीं है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा इंजीनियर डीसी कपिल के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के कोने कोने में कच्चे कर्मचारियों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज हम आपके बीच आए हुए हैं और हम केवल आपको संदेश देने आए हैं। जो हैंडबिल है आप उसको पढ़ें, अगर उसमें कोई पॉइंट आपको गलत लगे तो आप फोन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारे आरटीआई लगाए गए हैं। 10 वर्षों में केवल 400 नौकरी सरकारी मिली है, 400। 10 साल में 400, यानी 1 साल में सिर्फ 40 नौकरी। अब आप बताएं कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है इस सरकार से। और आज वो जो बंदर बांट कर रहे हैं, आज वो जो सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ियाँ देने की बात कर रहे हैं, आज इस दिल्ली का सच्चा आईना ये है कि जिसको वो शिक्षा का मॉडल देते हैं कि ये बहुत बढ़िया मॉडल है, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है। आज हालात ये है कि दिल्ली के अंदर 5 लाख सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। दिल्ली के अंदर 25 लाख कर्मचारियों को उन्होंने पक्का करने का वादा किया था, उनको पक्का नहीं किया। और जो रिजर्व विधानसभाएं हैं, जो दलित फंड है इस दिल्ली का, जो 60,000 करोड़ दलित फंड है, वो सारा का सारा उन्होंने गबन कर दिया है। और दिल्ली में फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए उसका जो है बहुत बड़ा घोटाला केजरीवाल जी ने किया है। तो दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर, और उस स्टेडियम में ये तय हुआ, एक रेजुलेशन पास हुआ कि हम सब लोग मिलकर के दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में केजरीवाल जी की वायदा खिलाफी के विरोध में
हम जो है उनकी शव यात्रा निकालेंगे, उनकी पदयात्रा निकालेंगे और विधानसभा में लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता भ्रमित ना हो और अपनी वोट की चोट, जो इसमें लिखा भी है, ये जो आंदोलन है वोट की चोट का आंदोलन है, जनता को जागरूक करने के लिए आज ये पदयात्रा उसी श्रृंखला में पहले तालकटोरा स्टेडियम से शुरू हुआ, 20 तारीख को मंडी हाउस में नई दिल्ली की विधानसभा में ये यात्रा चली और आज ये देवली विधानसभा में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये लगातार जब तक चुनाव रहेगा दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से ये यात्रा गुजरेगी और हम दिल्ली की सम्मानित जनता से ये अपील करेंगे कि केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी की बहकावे में न आए। हमें रोजगार चाहिए, हर घर को रोजगार मिले, हर घर को, हर हाथ को रोजगार मिले ताकि लोगों को अपने कमाए हुए पैसे से अपना बिजली का बिल दें, अपना पानी का बिल दें, अपनी बीमारी के लिए दवाइयाँ लेकर के आएँ, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए उनके कपड़े लेकर के आएँ। ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली की जनता अपंग ना बने, ना रहे। आज इसी के लिए आज देवली विधानसभा में इस यात्रा का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने दलितों की बात की और उन्होंने बोला है कि हम हर जो मंदिर के पुजारी है उनको भी हम पेमेंट देने का काम करेंगे, 18,000 रुपये महीना। देखिए 18,000 रुपये महीना पुजारियों को और ग्रंथियों को देने का वादा किया है। अब मैंने उनसे एक वीडियो डाल करके पूछा था और आज फिर आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 500 बौद्ध विहार हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लगा करके आप चल रहे हैं, तो बाबा साहब का धर्म था बौद्ध धर्म। उन बौद्ध धर्मों के जो बौद्ध विहार दिल्ली के अंदर हैं वहाँ में जो बौद्ध भिक्षु काम करते हैं, जो घर घर जा कर के बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, आखिर उनके लिए 18,000 रुपये क्यों नहीं? जो मुस्लिम समाज 15% की संख्या में दिल्ली के अंदर है, जो एक मुश्त केजरीवाल जी को वोटिंग करता है, वहाँ पर हमारी 2,500 दिल्ली के अंदर जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के जो इमाम हैं उनके लिए ये इस तरीके की 18,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था क्यों नहीं? और जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उसमें जो मस्जिदें आती हैं वहाँ पर इमामों को पिछले 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उनको वेतन ही नहीं दिया। तो जब आपने अपने वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों के इमामों को 18 महीने से वेतन नहीं दिया तो आप जो है अब दोबारा मैं सबसे बड़ा हिंदू दिखाने के लिए, जय श्री राम का भी बाप बनने के लिए, जय हनुमान का नारा लगाने के लिए अब ग्रंथियों को और साथ में पुजारियों को 18,000 रुपये देने का जो लॉलीपॉप उन्होंने फेंका है। पादरी कहाँ जाएंगे? चर्च कहाँ जाएंगे? चर्च के अंदर जो धर्मगुरु होते हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या इस दिल्ली के अंदर इतना बड़ा क्रिश्चियन समाज है, क्या वो वोटर नहीं है? अगर सम्मान करना है तो सभी धर्मों का करो, बौद्ध धर्म का करो, जैन धर्म का करो, हिंदू धर्म का भी करो, मुस्लिम धर्म का भी करो, क्रिश्चियनों का भी करो, सिखों का भी करो, लेकिन छांट छांट करके ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अब तक की भारतीय जनता पार्टी कहीं पुजारियों को अपने पाले में न ले ले, इसलिए उस काट के लिए ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दिल्ली में करने का काम कर रहा है। और हम दिल्ली की सम्मानित जनता को यही दिखाने के लिए, यही जागरूक करने के लिए आज ये पदयात्रा निकाल रहे हैं कि वो इसके भरम में ना आए और देवली विधानसभा से, क्योंकि आज हम देवली विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं, देवली विधानसभा से यहाँ की जनता से अपील करेंगे। यहाँ की टूटी हुई सड़कें, यहाँ पर एक एक बूंद के लिए तरसती हुई जनता, जो पानी नहीं आता यहाँ पर, और यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही है, आखिर ये जनता कहाँ जाएगी? यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पर लगभग 35,000 वोटर मुस्लिम समाज का है, यानी कि टोटल मिलाकर के 1 लाख से ज़्यादा आबादी मुस्लिम समाज की इस विधानसभा में है। उनके लिए कब्रिस्तान की कोई व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार तो और ज़्यादा बढ़ गया और ऊपर से ही जो नई नई योजनाएं चला रहे हैं। देखिए, ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल है मेरा, शिक्षा का मॉडल। उसी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल के अंदर अभी 20 दिसंबर को हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था इन्हीं की विधानसभा में मंडी हाउस पे, जहाँ पर 3,000 स्कूल में काम करने वाले जो IT असिस्टेंट है, जो डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं, जो डाटा एंट्री करते हैं,
प्रिंसिपल के साथ बैठ के, उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। सवाल ये है, जिस तरीके से प्रेम चौहान का आप विरोध कर रहे हैं, वो नया प्रत्याशी है। प्रेम चौहान का विरोध क्या? देखिए पहले सुनिए, प्रेम चौहान का विरोध नहीं है ये विरोध केजरीवाल की पॉलिसी का है। भाई प्रेम चौहान तो सिर्फ यहाँ है, हमारा विरोध तो पूरी 70 विधानसभाओं में, तो दूसरी विधानसभाओं में तो प्रेम चौहान नहीं है ना, वहाँ तो कोई और मेहमान होगा, वहाँ तो किसी और को टिकट दिया होगा। निश्चित रूप से हमारा प्रेम चौहान से मतलब नहीं है हमारा। देखिए ये जितने भी विधायक बनते हैं, ये सब लोग केजरीवाल के नाम पर डली हुई वोटों के आधार पर बनते हैं। जो नीतियाँ तय करती है वो मंत्रिमंडल नीतियाँ बनाता है, दिल्ली सरकार नीतियाँ बनाती है, विधायक का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है। सर कितना असर पड़ेगा इंजीनियर साहब, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए असर कितना पड़ेगा, ये बहुत ही आलम साहब ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और ये आपके सम्मानित चैनल की वजह से जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीती, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि उन जीती हुई 32 विधानसभाओं में 31 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां हार और जीत का मार्जिन मात्र 5000 रहा है। जैसे सिसोदिया साहब की सीट मात्र 2000 वोटों से जीती और इस बार उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र बदल दिया। इसी क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली में जो बिजवासन की विधानसभा है, बिजवासन विधानसभा मात्र 772 वोटों से जीती गई थी। ऐसे ही सत्येंद्र जैन की, मेरे कहने का मतलब है 31 विधानसभाएं ये इतने कम मार्जिन से जीती थी। और कब? जब सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। इस बार तो तमाम मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब जेल जा चुके हैं। तो 5000 की मार्जिन वाली सीटों में अगर 2500 वोट भी इधर से उधर हो गया तो ये भाई साहब तो आसमान में से नीचे गिरेंगे। इसलिए हम इनको कह रहे हैं, संभल जाओ, जिन लोगों से वादा किया था उनके साथ बैठ करके बात करो, नहीं तो इस बार इनकी सरकार बनेगी नहीं। किसकी बनेगी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। भागीदारी मोर्चा किस पार्टी का समर्थन करेगा? किसी का नहीं करेगा। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए मुहिम नहीं चला रहा। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा सत्ता पर बैठी हुई कुर्सी के विरोध में उन लोगों के खिलाफ आंदोलन चला रहा है जो सत्तासीन है। कल अगर भाजपा सत्ता में होगी तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन होगा, कल कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के होगा। जो सत्ता में है निश्चित रूप से आंदोलन उसी के खिलाफ होगा। बाकी दिल्ली की सम्मानित जनता जागरूक है, वो खुद निर्णय ले कि उसको कहाँ जाना है। हम किसी पार्टी की वकालत करने या किसी की सिफारिश करने के लिए, किसी को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा काम नहीं किया करेगा, ना इसने अब तक किया है।